बिलावल पूरी तरह से ट्रेन नहीं हुआ, उसको भी ट्रेन कर रहे हैं। बिलावल अभी तक ट्रेन नहीं है? अच्छा, It'll take time. मुझसे टैलेंटेड है, मुझसे ज्यादा एजुकेटेड है, he is better spoken than me, मगर एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पे बात कर रहे हैं कि ये जो बाबे हैं ये घर बैठे हैं, बिलावल साहब एक्चुअली किसको कह रहे हैं? सबको ही कह रहे हैं, ये सब सिर्फ मुझे नहीं कह रहे। अच्छा, आपको भी कह रहे हैं? हाँ, सबको कह रहे हैं। अच्छा, उनकी जो नई पौध की जो सोच है ना, वो तो बाबा यू नो नथिंग, आपने नहीं सुना है? ये हर घर में ये होता है कि बाबा को, आपको तो आता कुछ नहीं, मेरे को आता है। आपका तर्ज फिक्र और बिलावल साहब का तर्ज फिक्र काफी मुख्तलिफ है, तो फिर एक ही पार्टी है और नहीं, दो पार्टियां हैं। अच्छा, आपकी ट्रिपल पी है, एक 4P है। 4P मेरे पास है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। ट्रिपल पी का प्रेसिडेंट जो है वो, चेयरमैन जो है वो बिलावल है, और पार्टी कैंडिडेट्स को टिकट्स जो है वो मैं देता हूँ, और बिलावल साहब को भी आपने टिकट देना? हाँ। अब्बा अब्बा होता है? नहीं, बीबी साहब छोड़ के मेरे पास गई है ना। अच्छा, वो अमानत में मेरे पास, हाँ, वो जो एक बिल है बीबी की बिल है, उसमें उन्हें मुझे छोड़ा है। ये जो आपने अभी इतनी बोल्ड गुफ्तगू की अपने और बिलावल साहब के सोच के हवाले से, ये आप गुड कॉप और बैड कॉप तो नहीं खेल रहे? बेटा, गुड कॉप और बैड कॉप में कोई पुलिस स्टेशन नहीं है जहाँ गुड कॉप खेला जाए, बैड कॉप खेला जाए, किसी उससे कन्फेशन निकालने के लिए एक्यूज से। ये अगर बिजनेस में बिलावल मेरे साथ होता तो भी उसकी ये पोजीशन होती कि आपको पता नहीं। सियासत में वो कहता है कि हमारी सोच पे चले, अभी बिलावल। जी इरमा, देखिए आपने जी बिल्कुल, इन्होंने बड़ी बोल्ड एक गुफ्तगू की है और इन्होंने यही बताया है कि बिलावल साहब की इन्होंने तारीफ भी की है और इन्होंने कहा है कि ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट और ही नोज़ बेटर और ही इज़ वेरी एजुकेटेड, और उन्होंने कहा है मुझसे ज़्यादा वो तालीम याफ्ता है और बहुत अच्छी वो डिसीजंस लेते हैं। तो अब चूँकि नई जनरेशन के हवाले से इन्होंने बात की और जो कि बिल्कुल एक नॉर्मल बात है, और इस तरह की जो इन्होंने ख़बरें आ रही हैं डिफरेंट न्यूज़ से, लानत हो और इन पर ये हो और इनकी आपस में तकरार है, तो ये बात वो उस तरह से नहीं कर रहे। सिंपल ये एक चीज़ को डिफ़ाइन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई दो जो हैं वो हमारे पीपल्स पार्टी है PPP और 444PPP है। तो इन्होंने यहाँ पर ये चीज़ को क्लियर किया है कि देखें, डिसीजंस जो होते हैं ना वो हमेशा जो भी पार्टी का लीडर होता है वो लेता है। अब डिसीजन पावर इन्होंने नॉर्मल बात की है कि मेरे पास हैं और वो मैं ख़ुद उनको टिकट दूंगा, जो भी कैंडिडेट्स होंगे वो भी, और बिलावल को भी मैं ख़ुद टिकट दूंगा। चूँकि वो एक नई जनरेशन है तो वो अपने ख़यालात मुझे बताते रहते हैं। तो उन्होंने कहा वो बाबा जी घर बैठे हैं, वो किसकी तरफ इशारा है? तो ही सेड नॉट ओनली मी, उन्होंने सभी को कहा है और मुझे भी कहा है कि बाबा ये वाले पुराने जो चीज़ें उनको छोड़ें, आप नई चीज़ों की तरफ आएँ, नई चीज़ों को देखें। हम भी अपने पेरेंट्स से कहीं ना कहीं कहते हैं कि ये आप ना करें, आप अपनी चीज़ों को अब चेंज करें, माहौल बदल गया है, हालात बदल गए हैं, सूरत हाल बदल गई है। तो ये एक नॉर्मल बात है। अब यहाँ पर ख़बर को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है और वो बड़े खुश अखलाक़ी से बात कर रहे हैं। फिर देखें ये बात भी कहना कि देखें दुनिया से सभी को रुखसत हो जाना है, यहाँ पर किसी ने भी नहीं रहना, कोई ना कोई बीमारी से, कोई ना कोई हादसाती मौत से और किसी न किसी तरीके से इस दुनिया से सबको जाना है। अब किसी की बीमारी को इस तरीके से कहना कि ये इस तरह मैं नहीं दोहराना चाह रही। बहरहाल मुझे तो इनकी ये न्यूज़ बड़ी बोल्ड और बड़ी अच्छी लगी और इन्होंने बड़े खुले दिल से कहा है कि हाँ वो तो मुझे भी कहता है बाबा यू डोंट नो अबाउट ऑल थिंग्स, आई नोज बेटर देन यू। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। आप क्या कहेंगे? जी हाँ, बड़ी अच्छी बात कही। और इन्होंने ये जो PPP की बात करी वो तो ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन ये 4P में चौथा P कहाँ से आ गया? वो है, वो जो चौथा P है ना वो है बिलावल। अच्छा, तो इन्होंने अपनी मिसिस के बारे में कहा, बेनज़ीर मरहूम जी, को, उनको वो उन्होंने कहा कि मैं वो अपने बेटे को मेरे पास छोड़ के गई तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको मुझे कहाँ लेके जाना है, किस तरह उसको सियासत में लाना है। और काफ़ी वो सियासत में तो उसको तकरीबन ले आ चुके हैं। बाकी तो अब उसी पे डिपेंड करता है कि अब वो क्या डिसीजन लेगा, वो क्या करेगा अपनी पार्टी के लिए। वो PPP की बात कर रहे हैं कि अथॉरिटी सारी वो मुझे देकर गई है और चूंकि मैं उसका जिम्मेदार हूँ
تو ایک میرے خیال سے میرا جہاں تک خیال ہے، میں صرف اپنا خیال بتا سکتی ہوں، انہوں نے بالکل ایک نارمل بات کی، پیرنٹس کی اور بچوں کی جو بھی آپس میں اٹیچمنٹ ہوتی ہے یا جو کمپلینز ہوتی ہے تو انہوں نے اوپنلی آ کر بتا دیا، بالکل ہمت اور دلیری سے۔ اور ایک سوال اور ہے میرا کہ ان کو یہ لانتے کون دے رہا ہے کہ تم پر خدا کی لعنت؟ نہیں، یہ کون غلط، کون لوگ ہیں یہ بس ہم ہی میں سے کوئی لوگ ہیں جو کہ بہت، وہ صرف ان کو نہیں، وہ حامد میر صاحب کو بھی یہی الفاظ وہ دہرا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بس لوگ اب دیکھیں گے کہ کیا ہے۔ بہرحال انہوں نے میرے خیال سے ایک جو بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ انہوں نے بڑا کلیئرلی اور بڑا اوپنلی بتایا ہے کہ سارا طریقہ کار یہ ہے۔ جی، اسی کے ساتھ ہمیں آن سیاست سے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ زرداری صاحب آخر بات کس کی کر رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔